हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है इसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये किस तरह का काम करता है। तो जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी आपको नज़र आ रही है, इसमें एक रेड कलर का स्पाइनल कार्ड आपको नज़र आ रहा है, ब्रेन नज़र आ रहा है। तो इसकी तरह ये सारे बॉडी के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो नर्व सिस्टम क्या है, पहले आपको ये बताते चले कि नर्व सिस्टम इट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to another parts of the body and coordinate function. यानी it carry message from one part of the body to another and coordinate body function. यानी एक हिस्से जिस्म के एक हिस्से से मैसेज लेकर दूसरे हिस्से तक ले जाने का जो निज़ाम है ये हमारे साथ सिस्टम है, और ये इसके साथ बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है। एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक ताल्लुक़ बनाता है, एक रबत बनाता है कि किस तरह एक फंक्शन परफॉर्म करना है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ताल्लुक़ को कहते हैं, एक रबत को कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक ब्रेन है, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, और साथ ही साथ हमारे साथ एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये दोनों पार्ट जो है ये बेसिकली हमारे साथ एक नर्व सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं दोनों पार्ट्स। तो ये एक ख़ास ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। इसमें ब्रेन का अपना किरदार है, स्पाइनल कार्ड का अपना है, नर्व्स का अपना है। तो ये सारा का सारा एक कोऑर्डिनेशन बनाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ, ख्वाह वो वॉकिंग हो, ईटिंग हो, स्लीपिंग हो, लाफिंग हो, एनी काइंड ऑफ द बॉडी फंक्शन। तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन का एक अपना नर्व सिस्टम का एक अपना रोल है, एक अपना फंक्शन है। तो ये इसके साथ इस तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ जो एक रबत बनता है ये हमारे साथ नर्व सिस्टम का होता है। अब अगर हम एक डायग्राम की तरफ आ जाए कि किस तरह हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है एक बॉडी के दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ। तो हमारे साथ बेसिकली जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर है क्या, रिसेप्टर हमारे साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मतलब आई, ईयर और स्किन पर मुश्तमिल होते हैं। तो रिसेप्टर है क्या, द स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई। यानी कि हमारे साथ एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव्स करते हैं। यानी रिसेप्टर वो पार्ट है जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। और स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर। यानी कि एनवायरनमेंट में जो चेंज है उसको जो रिसीव करने वाला है वो बेसिकली साथ हमारे साथ एक रिसेप्टर का काम है। अब ये स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई हमारे साथ हीट, कूल यानी प्रेशर और साथ साथ जो हमारे साथ साउंड वेव है ये हमारे साथ एक स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं। यानी ये वो चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट करते हैं। सॉरी। तो रिसेप्टर इसी तरह का फॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो फाइनली रिसेप्टर इसको रिसीव करता है तो रिसेप्टर से बाद इफेक्टर में मैसेज आता है। और इफेक्टर बेसिकली साथ हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे साथ आर्म के मसल हो गए, लेग के मसल हो गए, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के मसल्स हो गए। तो वो बेसिकली हमारे साथ फाइनली एक रिस्पांस शो करता है उस रिसेप्टर को। तो ये हमारे साथ एक वर्किंग मॉडल बनाता है। अब जो अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए तो डायग्राम में आपको एक पानी का ग्लास नज़र आ रहा है, एक आदमी नज़र आ रहा है, और वो एक आदमी जो है वो इस पानी को देख रहा है और इसको प्यास लगी हुई है, वो चाहता है कि वो पानी पिए। तो वो इस आई के ज़रिए इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक इसको डिटेक्ट करता है आई के ज़रिए, और आई के ज़रिए फिर इसको डिटेक्ट। हमने पढ़ा पहले कि जो नर्व्स होते हैं बेसिकली ये हमारे साथ कलेक्शंस होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के और साथ साथ मोटर न्यूरॉन्स के। तो जो आई होता है इसको डिटेक्ट करता है, और फिर आई के बाद ये मैसेज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, मतलब कि हमारे साथ जो नर्व्स होते हैं उसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। तो फर्स्ट जो आई के ज़रिए इसके साथ एक कांटेक्ट बनता है तो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज सीधा ब्रेन की पार्ट्स को आ जाता है। ब्रेन में वहाँ पर एनालिसिस होता है, प्रोसेसिंग होता है उस मैसेज को कि मैसेज कहाँ से आया है और किस के बारे में है और क्या चाहता है। तो ब्रेन बेसिकली हमारे साथ एक डिसीजन
मेकिंग एरिया है द बॉडी का, तो यहाँ पर डिसीजन बनता है, प्रोसेसिंग होता है उस मैसेज के हवाले से कि उसको रिस्पांस देना है किस तरीके से और उसको परफॉर्म किस तरह करना है। तो बेसिकली ये हमारे साथ ब्रेन में होता है। फिर ब्रेन से जो मैसेज पहुंचता है मतलब रिस्पांस शो करने के लिए, तो फिर ये दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है और उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन सीधा जो मैसेज पहुंचाता है वो मसल्स में होता है, यानी इफेक्टर एरिया को पहुंचाता है। इफेक्टर में हमारे साथ मसल्स होते हैं और ग्लैंड होते हैं इनर साइड में ग्लैंड्स, और जो बाहर को हम नज़र आते हैं उसको हम कहते हैं फिर मसल्स। हमारे साथ आर्म के मसल्स हो गए, लेग के मसल हो गए और दूसरे बॉडी के फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं मसल, तो उस एरिया को बेसिकली ब्रेन मैसेज पहुंचाता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए कि इस मैसेज को परफॉर्म करना है, रिस्पांस शो करना है। तो इसमें हमारे साथ इफेक्टर को फाइनली मैसेज आता है और फिर इफेक्टर के ज़रिए इस रिसेप्टर को रिस्पांस दिया जाता है। मतलब कि इस पानी का गिलास को अब उठाना है और ये जो पानी है जिसको प्यास लगा है, थर्स्ट लगा है, तो बेसिकली उस गिलास को उठाकर फिर पानी या तो पी लेते हैं और इस तरह ये फाइनली हमारे साथ एक एक्शन परफॉर्म होता है जो हमको स्टिमुलाई के ज़रिए चेंज महसूस हुआ होता है और रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर ब्रेन के ज़रिए उस पर परफॉर्म करता है और फाइनली हमारे साथ इफेक्टर में इसमें इन्वॉल्व होकर फाइनल रिस्पांस शो किया जाता है। तो ये सारा हमारे साथ एक वर्किंग मॉडल था कि किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।